गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे अगर मैं 12 बजे उठती हूँ तो इसमें उनका क्या लेना देना है? अगर मेरा कॉलेज इवनिंग में लगता है तो इसमें कोई मेरा कसूर है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं किसी से कॉल पे बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, ये सब बातें मेरे भाई को बताने की क्या जरूरत है? वैसे किससे बातें करती हैं आप भी ना मुझे मेरी भाभी के ही खानदान के लग रहे हैं, फप्पे कुटने। आपके घर वाले आपसे प्यार करते हैं, आपका भला चाहते हैं। पता नहीं कहाँ चला गया सारा प्यार। आपको पता है ये शादी से पहले ना मैं लाडली हुआ करती थी। मेरा हुक्म चलता था घर पे। मैं एक अभी चीज मुंह से निकालती नहीं थी कि मुझे वो मिल जाती थी। कोई भी खिलौना चाहिए होता था, कोई भी चीज खेलने के लिए चाहिए होती थी, फौरन मिल जाती थी। और अब भाइयों की जब से शादी हुई है ना, वो बच्चे पैदा करके पकड़ा दिए मुझे, कहते हैं लो खेलो अब इनके साथ। ओह आई सी। आपको पता है खुद कभी जोड़ी तैयार होके डिनर करने जा रही है, कभी मूवी देखने जा रही है, कभी मिनी हनीमून टूर पे जा रहे हैं, और बच्चे बच्चे मेरे ऊपर थोप देते हैं। और आपको पता है वापसी पे ये भी नहीं कि इस नन्ही मासूम जान का थोड़ा सा ख्याल आ जाए और कोई अच्छा सा गिफ्ट ही नहीं आए। मतलब वो बेबीज के लिए? मैं मासूम और नन्ही सी जान, वो जो मखलूक मेरे ऊपर छोड़ के जाते हैं उनको मासूम कह के आप मासूमियत की तौहीन कर रहे हैं। रो रो के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए उन्होंने। आपको पता है ऊंचा सुनने लग गई हूँ मैं। लेकिन देखें, मैं और मेरी ऑडियंस नॉर्मल सुनते हैं, प्लीज काम डाउन। पीछे मैं उनके डायपर चेंज करूं, पोटियां साफ करूं, फीडर बनाऊं, ये सब कर करके मेरी मत वजी हुई है और आप कह रहे हैं काम डाउन? आई कैन नॉट इवन सिट डाउन। मैं आपका दुख समझ गया हूँ। आप एक अनपेड बेबी सिटर के फ्राइज सर अंजाम दे रही हैं। बस गलती हो गई मुझसे। हमारे खानदान का पहला बच्चा पैदा हुआ ना, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई ना। मैंने एक्साइटमेंट में उसको संभाला, उसके साथ खेला। जब ये सब लोगों ने देखा, लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छे बच्चे संभालती है। बस फिर मेरा पूरा खानदान बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन गया। लो फिर होर फड़ो होल सेल के हिसाब से बच्चे पैदा कर लिए सबने। देखिए ये भी एक सादत की बात होती है। सादत नहीं आदत की बात होती है। और मेरा ना सबको ये कहना है कि कभी भी कोई काम करे ना तो उसे ढंग से मत करना, वरना सारी जिंदगी वो आप ही के सर पे रहना है। ये क्या एडवाइस दी आपने? मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है एक बार मेरे साथ क्या हुआ? अम्मी बीमार थी, घर पे आ गए मेहमान। गलती से जाके मैंने एक अच्छी चाय पिला दी उनको। आगे आप कुछ समझदार हैं। उस दिन के बाद से आज तक हर रोज चाय बनानी पड़ती है। एक टाइम नहीं, दो टाइम बनानी पड़ती है मुझे। तो आप कहना चाह रही हैं कभी कोई काम ढंग से ना करे ताकि आपके पल्ले ना पड़ जाए। बिल्कुल। ऑडियंस जितने भी लेजी लोग हैं ये नोट कर लें। अच्छा एक बात वैसे मैं कहना चाहता हूँ गेस्ट के बारे में। गेस्ट जो होते हैं ना वो अल्लाह की नेमत होते हैं, अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं। रिस्क साथ लेके आते हैं तो काम वाली भी साथ ले आया करे ना। नहीं तो भाभियां आपकी हेल्प नहीं करवाती काम में? करवा ही ना दे भाभी हेल्प। पहला बच्चा भी गोद में होता है कि दूसरे के लिए अप्लाई कर देती हैं। और फिर कहती हैं सुमेरा डॉक्टर ने ना मुझे काम करने से मना किया है तो जरा तुम कर दो। बस सारे काम मेरे पल्ले पड़ जाते हैं। अच्छा आपके अम्मी अबू क्या कहते हैं इस सारे सिचुएशन के बारे में? उन्होंने क्या ही कहना है। मैं तो अपने दिल की सारी बातें अपने अम्मी अब्बू से करती हूँ। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, आपने किसी को बतानी नहीं है। डोंट वरी, किसी को नहीं बताएंगे। सब ये कैमरे बंद कर दो। जब मैं अम्मी से बात कर रही होती हूँ ना तो दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है और मेरी सारी बातें सुनती हैं। कोई प्राइवेसी ही नहीं रही मेरी इस घर में। इसलिए तो कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के तो कान होते हैं। मेरी भाभी का पूरा ब्रॉडकास्ट चैनल चलता है। जो बात सुनती है ना जाके अपने फैमिली ग्रुप में फेंक देती है। ओह आई सी। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही, आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक फरिश्ता हैं और आप कभी गलत काम नहीं कर सकती और सारी गलती भाभियों की होती है हमेशा? देखिए फरिश्ता तो कोई नहीं होता ना, लेकिन मैं हूँ मासूम। ओके। एक बार मैंने क्या किया कि मेरा ना काम करने को दिल नहीं कर रहा था। ओके। तो मैं झूठ मूठ का बीमार हो गई। ओके। फिर सबने मेरी खिदमतें की, भाभियों समेत, और मुझे उसकी चस आ गई। बस फिर मैंने 3 से 4 बार और किया, लेकिन ना आपको बताऊं एक दिन मैं पकड़ी गई। उसके बाद कोई यकीन ही नहीं करता। अब असल में बीमार हो जो तो भी सारे मुझसे काम कराते हैं। Yeah, yeah.